देखिए हमारा सम इफ और एवरेज इफ का फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं। सम इफ का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि अगर हमको मोर देन वन अमाउंट को कंटेंट को ऐड करना होता है तो वहाँ पे सम इफ का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स हमको 2 या 3 बार दिए गए हैं, तो उसको अगर हमको ऐड करना होगा तो हम सम इफ का यूज़ करके एक ही बार में देख सकते हैं हम कि उस ब्रांड के कितनी चीज़ें सेल हुई हैं, या उस ब्रांड के या एक पर्सन सेम, जैसे हमारे यहाँ पे दो दो पर्सनस के नाम दिए गए हैं, तो अगर हम देखना चाहते हैं कि ये दोनों टोटल कितने का प्रोडक्ट सेल किए गए हैं, तो हम सेम नाम के एम्प्लॉय के प्रोडक्ट के सेल को देख सकते हैं सम इफ का यूज़ करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। तो हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मैनुअली हमको करना हो तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे वैल्यू चेक करना है तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्या करेंगे, इक्वल सम इफ। हमको यहाँ पे रेंज लेना है कि हमको कहाँ से कहाँ तक के चेक करना होगा, कॉमा हमको क्राइटेरिया देना है, देन कॉमा वो क्या देखना है, वैल्यू। तो जो हमारा ये है, हम इस टोटल वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इंटर। सेम क्वांटिटी के लिए हमको करना है तो इक्वल सम इफ, अरे सॉरी, सम इफ और ये रेंज, और जहाँ पे हमको ये नाम डाल के चेक करना होगा वो क्राइटेरिया देंगे, और कॉमा इस पूरे क्वांटिटी के रेंज को सेलेक्ट करेंगे और इंटर। अब यहाँ पे जब किसी भी पर्सन्स का हम यहाँ पे नाम इंटर करेंगे तो वो उसने कितने का सेल किया, कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, वो हमको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, हमको जिसका चेक करना होगा बस हमको यहाँ पे क्या करना है, उसके नाम को इंटर करना है, उसके अकॉर्डिंग ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर कहीं फॉर्मूला या फंक्शन अगर वर्क नहीं करता है तो यहाँ पे कहीं पे स्पेस आ गया पीछे दिया गया होगा तब नहीं वर्क करेगा। और एक फॉर्मेट और है जिसमें हम इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट को बना के एक चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब वो करना कैसे है, फंक्शन तुमको तो सेम यही जो है इसमें दो कॉलम में जो यहाँ पे दिया गया वैल्यू और टोटल में वही चलाना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्रिएट करेंगे। करना कैसे है, यहाँ पे फॉर्मेट में हमको इक्वल, और ये जो पूरा रेंज दिया गया इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको कट कर लोगे यहाँ से, एक ये तरीका है, और इसके बटन यूज़ करोगे। देन आफ्टर यहाँ पे ये अवेलेबल होगा डेटा वैलिडेशन। डेटा में आने के बाद यहाँ पे जो तुम्हारा रिबन टैब बना हुआ है, यहाँ पे डेटा पे आओगे तो यहाँ पे तुम्हारा ये ओपन होगा। यहाँ से आने के बाद लिस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ओके करोगे तो यहाँ से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। जब जिस पे क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें तुम्हारी यहाँ पे बताना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टली भी क्रिएट करना है तो वहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि अगर हमको फॉर्मेट यहाँ पे हमारा नहीं, ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ डेटा पे आना है, डेटा पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे आए, यहाँ पे क्लिक करके इस सेल को सेलेक्ट कर लोगे ऐसे पूरा। ठीक है, ओके करोगे, फिर भी यहाँ पे ये चीज़ें हमारी आ जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग जो भी हमको चेक करना होगा हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और सेम इसके लिए भी अगर हमको प्रोडक्ट एम्प्लॉई नेम से चेक करना है तो हम सेम फंक्शंस उसके लिए भी चलाएंगे, इक्वल सम इफ। ठीक है, प्रोडक्ट नेम से ले रहे हैं तो प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले नेम से था, एम्प्लॉय नेम से, तो हम एम्प्लॉय नेम को करते थे। यहाँ प्रोडक्ट नेम से तो हमको प्रोडक्ट नेम से करना पड़ेगा, इक्वल जिस क्राइटेरिया में हमको नाम एंटर करना है वो सेल, और कॉमा हमको जो टोटल वैल्यू चेक करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर करोगे। और सेम टोटल क्वांटिटी के लिए भी हमको अगर नाम से चेक करना है तब इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। सम इफ सेम प्रोसेस रहेगा, प्रोडक्ट नेम, देन आफ्टर क्राइटेरिया, दैट मीन्स जहाँ पे हम जिस सेल में नेम एंटर करेंगे, और क्वांटिटी का सेल रेंज एंटर।
जब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालोगे तो जो प्रोडक्ट सेल हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, वो यहाँ पे बताएगा। ठीक है, अब जिस प्रोडक्ट का नाम डालोगे उसके अकॉर्डिंग बताएगा। इसमें भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। करना क्या है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है और इस लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये रेंज हमको सेलेक्ट कर लेना है और ओके करोगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। फिर जिस पे चेक करना होगा, जिसका चेक करना होगा उस पर क्लिक करोगे, वो चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, और सेम हमारा एवरेज के लिए, एवरेज हम हमेशा क्वांटिटी से चेक करेंगे, से इक्वल एवरेज इफ एवरेज इफ सेम प्रोसेस रहेगा इसका, जिससे हमको चेक करना है, प्रोडक्ट से चेक करना है तो वो रेंज कॉमा क्राइटेरिया और क्वांटिटी एंटर। और जिस प्रोडक्ट का हमको चेक करना होगा वो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे एंटर करोगे, उसके अकॉर्डिंग जितना उसके एवरेज हैं सेल के वो बताएंगे। इसमें भी ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। बस यहाँ पे आना है और यहाँ से लिस्ट क्रिएट करना है और इक्वल सेल के नेम को और एंटर कर दोगे। यहाँ से ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। जिसका चेक करना होगा उस पर यहाँ से चेक कर सकते हो क्लिक करके। ठीक है, ये था एवरेज इफ एंड सम इफ। ठीक, किसी पर्सन अगर मैनुअली चेक करना होता है, बहुत बड़ा डेटा है, हमको उसमें से नाम नहीं मिल पाता है, तो क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो जैसे इक्वल, लेकिन नाम सही होना चाहिए वहाँ पे। अब ये जो रेंज है उस रेंज को या तो पूरा ऊपर से क्लिक कर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे जिसका चेक करना होगा उसका यहाँ पे नाम दे सकते हो। ठीक है, डबल कोट्स में नाम सही होना चाहिए, फिर डबल कोट्स क्लोज एंड कॉमा, और जो उसका टोटल का जो रेंज होगा वो देना है और एंटर कर दो कि उसके अकॉर्डिंग जो सेल हुआ रहेगा वो पता चल जाएगा। ये मैनुअली भी इसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके। ठीक है।